हर चीज पे गई थी, मुझे नहीं करना, नहीं वो ऑब्स्टिकल कोर्स मैं जंप नहीं कर पा रही थी। और खैर वो मैं लंबी हूँ तो ऑब्वियसली मैं नीचे देख रही थी तो वो बहुत ही गहरा लग रहा था, तो मैं 2 दफा फ्रीज हो गई थी। ये और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरा जो टीजर है ना उसमें जहाँ मैं जंप मारती हूँ ना वहाँ पे आपको नजर आएगा रमशा इज स्टक। मतलब मैं जंप कर गई हूँ, आई एम द सेकंड लास्ट और रमशा इज देयर फॉर गुड 15 मिनट्स। सो सारी जो कास्ट है, नाउ दैट यू केम टुगेदर, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा कि इस प्रोजेक्ट में होंगे, तो इनिशियल रिएक्शन क्या होता है? इज इट अ गुड थिंग या इट्स अ चैलेंज कि एक साथ इतने ज़्यादा लीड एक्ट्रेसेस कम टुगेदर, डेट्स, शूटिंग, सबके मूड्स, सबके टेंट्रम्स, आई डोंट नो हाउ इट्स लाइक फॉर यू गाइस, तो बिहाइंड द सीन्स कैसे होता था रमशा? खैर लोगों ने भी, बहुत दोस्तों ने बोला कि इतनी 7 लड़कियां साथ, ओहो ये जो बना हुआ है हमारा, बट बहुत मज़ा आया। हम लोग सब बिल्कुल एक साथ हम लोग थे और सबके साथ हमारा बॉन्ड डिफरेंट है। सारा के साथ मेरा एक अलग रिलेशनशिप है, जीना के साथ तो हम सबकी छोटा बच्चा था सेट पे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अलोंग रियली वेल। हम लोग बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, हंसी मजाक सब, और हेल्प भी बहुत की सीन्स में। मैं इसको डिफरेंटली देखती हूँ। आई थिंक मैं उस एंगल से देखती हूँ कि जब एक व्यूअर एक कोई प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें उनके फेवरेट एक्टर्स लीड कर रहे हैं, और नॉट जस्ट वन बट लाइक 4-5 ऑफ देम, तो आई थिंक वो प्रोजेक्ट देखने में बहुत मजा आता है। किस्मत बदलने के चक्कर में मैं 5 साल से इसके पीछे ख्वार हो रही हूँ अम्मी। कभी रेबेका, शीबा, समीना, नवीन, पता नहीं कौन कौन है इसकी लाइफ में। जब ऑफर हुआ ड्रामा तो क्या तासुरात थे आपके? मैंने तो फौरन ही हाँ कर दी थी जब मुझे पता चला कि परिवश को शूटिंग का शौक है। तो उसके अलावा आई गॉट टू नो ऑब्वियसली के सजल, सायरा, जीना, दानानीर, कुबरा, यमुना, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो ऑब्वियसली इट वुड बी स्टूपिड ऑफ मी टू से नो। परिवश को शूटिंग का शौक है, रमशा को भी है? मुझे नहीं था। मैंने जब पहली दफ़ा गन चलाई थी ड्रामे में तो मेरा दिल इतनी ज़ोर से धक धक कर रहा था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर मुझे मज़ा आने लग गया। वही आई थिंक जब सना शाहनवाज की कॉल आई एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये स्टोरी लाइन है, ये नैरेटिव है, ये है, इतने कैरेक्टर्स हैं, ये वो, तो इंटरेस्ट तो उसी वक्त से था एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे करना है। दानानीर, जब मुझे कॉल आई थी तो उस वक्त मेरा बिल्कुल भी कोई वो नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी, ड्रामा, फिल्म, कुछ भी ऐसा मैंने मेंटली भी नहीं सोचा हुआ था कि हाँ हो सकता है। जब मुझे कॉल आई तो मैंने और ये है भी ISPR का, अब्बा भी आर्मी में है, तो वो एक कोइंसिडेंस हो गया। और फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, सिद्रा का कैरेक्टर पढ़ा, आई फेल इन लव विद सिद्रा। इतना प्यारा लिखा हुआ था कैरेक्टर और मतलब मेरी अपनी पर्सनालिटी से काफ़ी मिलता जुलता भी था। तो मैंने डिस्कस किया काफ़ी, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ बैठ के हमारी कोई 5-6 डिस्कशंस हुई थी ओवर द टेबल के क्या करना चाहिए, करें नहीं करें। बट आई मीन ऐसा हाउ कैन यू से नो टू अ प्रोजेक्ट लाइक दिस। अच्छा वो अम्मी पूछ रही थी, तुमने बात की अपने पेरेंट्स से? वी ऑल नो कि यंग विमेन रिलेटेड इश्यूज जो हमारी जैसी सोसाइटी में होते हैं, आरजू आई थिंक इज़ अ रिफ्लेक्शन, आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ अ रिफ्लेक्शन, बट वन थिंग इफ़ वी बिगिन विद कि एक तरफ एम्बिशन भी है, कुछ करना है, कुछ बनना है, बट दूसरी तरफ दिस शादी थिंग, ये बंदा है एक यू नो जिसके काइंड ऑफ आप पीछे हैं बट आपका बस नहीं चल रहा कि यार क्यों आई हैव टू बी आफ्टर हिम। इस डायनामिक को आप कैसे देखती हैं, बीइंग अ वुमन योरसेल्फ, यू नो, बेस्ड इन पाकिस्तान? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इट्स क्वाइट अ ट्रू डायनामिक, और आप रिलेट कर सकती हैं इसके साथ क्योंकि बहुत देखा भी है, मे बी एट सम पॉइंट खुद भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। मेरे लिए आरजू एज अ कैरेक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आरजू रिप्रेजेंट्स द माइनॉरिटीज़, राइट? तो एक माइनॉरिटी की लाइफ में फिर फिर उनके तो और भी अलग होते हैं कि कम्युनिटी से हो तो आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो और भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स वाई लाइक आरजू का हमेशा से स्ट्रगल यही रहा कि अच्छा इवन इफ आई डू दिस अपनी लाइफ और अपने फैमिली की लाइफ को सेटल करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट ब्रिंग हर हैप्पीनेस और एनीथिंग, राइट? ये क्या कर रही है तू? किसको मारेगी? अम्मा मार नहीं रही, सीख रही हूँ। क्या सीख रही है? मर्दों वाली चीजें सीख रही है। परिवश की जर्नी आप कैसे देखती हैं, अगेन रिलेटिंग टू रमशा खान?
परिवश की जर्नी तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग थी, और जिस तरह हमने वहाँ पे शूट भी किया, क्योंकि आई थिंक हमने सबके ही पार्ट्स जो सबसे पहले घर से ही शुरू किए, तो वो एक ग्रेजुअल जर्नी ही फील हो रही थी। और सरदार वाला इशू, ज़मीन जो है वो सरदार ने कब्ज़ा की हुई है, और वो लोग एक एक पाई जोड़ कर कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़मीन ख़रीद लें। तो उसके लिए पीएमए में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक लोगों को नहीं शायद ये पता कि आप जब कैडेट्स भी आप एज ज्वाइन करते हो तो आप फिर भी आपको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं उस वक्त, तो उसके लिए वो ज़रूरी था। और प्लस उसके बाप का ख्वाब था ये कि मेरी बेटी आर्मी में जाए, बचपन से ही उसको शूटिंग का बहुत शौक है, तो मेरे लिए बहुत। और जो एक्टर मेरे अब्बू प्ले कर रहे हैं उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया, वो जेन्युइनली वो इतने अच्छे एक्टर, हमारी ऐसी ही रिलेशनशिप बन गई थी। तो परिवश का एक्टर मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है थ्रू आउट। आपका एक्टिंग डेब्यू है इस ड्रामा के साथ, और मतलब कंट्रीज बिगेस्ट नेम्स एक्ट्रेसेस अगर हम बात करें तो 5 लोग हैं जिनके साथ आप डेब्यू कर रहे हैं, बिग प्रोजेक्ट, तो कैसा था आपके लिए एक्सपीरियंस? इट्स अनरियल। आई मीन अभी भी मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये मैं जब उनसे बात कर रही होती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग टू सजल या यमुना, एंड आई एम लाइक, आई सिट फॉर अ मिनट और मैं कहती हूँ कि these are some of the names जो मैंने मतलब you guys have been my idols, like you know, acting में बहुत बड़ा honor है to be sharing the screen इतने बड़े नामों के साथ। तो it's true। मैं मिलूं सरदार से? पागल है क्या? लड़की होकर सरदार से मिलेगा? नहीं मिलता है। परिवश की अगर बात करें तो देयर इज़ अ सर्टेन एक्सेंट जो आपने उस कैरेक्टर के लिए यूज़ किया है, तो डिड यू ट्रेन फॉर इट? क्या प्रोसेस था जब रिहर्सल्स में या सेट पर जाने से पहले? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैं लुक टेस्ट के लिए यहाँ आई थी तो वहाँ पर मुझे नदीम भाई ने बोला कि एक्सेंट करना होगा, और मैं डर गई और मैं बाहर गई, एक्सेंट ज़रूरी है। उन्होंने कहा ये तो है। तो लकीली मेरे जो अम्मी अब्बू जो प्ले कर रहे हैं वो एक्चुअली पीटीवी बोलान के ही एक्टर्स हैं, और वो एक्चुअल में क्वेटा के हैं। तो उनसे फिर मैंने बात की, उनके साथ बैठी। पहले दिन थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था मेरा एक्सेंट, लेकिन मेरी जो अम्मी प्ले करी उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है एक इतनी थिक एक्सेंट की, तुम क्योंकि परिवश बचपन से स्कूलिंग कर रही है, शहर जाकर स्कॉलरशिप पे उसने माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लिया है। बट जब आपका पार्ट रिवील हुआ ऑब्वियसली फर्स्ट एपिसोड में, तो अगेन मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज में ये भी आया कि एक्सेंट कुछ लोगों को लगा, शायद जो उस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं उन्हें लगा कि शायद वो नहीं था इतना बिलीवेबल या कन्विंसिंग, तो डिस्पाइट द ट्रेनिंग या डिस्पाइट द प्रैक्टिस। अच्छा, मेरे भी बहुत प्रोविंसेस से मेरे दोस्त हैं, जीना ये पठान है, इसका इतना कोई थिक एक्सेंट नहीं है, डजंट मैटर। मुझे लगता है कि जो लोग स्पेशली जो शहर जाके पढ़ रहे होते हैं, इवन मेरे अपने दोस्त, उनका एक्सेंट नहीं है। बाकी कईयों का तो उर्दू में जब बात करते हैं तो उर्दू ही उनकी साफ होती है। ट्रेनिंग वाइज ऑब्वियसली एक आर्मी को आप रिप्रेजेंट करेंगी, और अब जब जैसे जैसे मज़ीद जो है किस्तें ऑन एयर होंगी, सो वो ट्रेनिंग, वो प्रैक्टिस, वो प्रोसेस के बारे में हमें बताएं। आई थिंक वो ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए जनरली भी, बिकॉज वो आपको रियली लाइक वो आपके थोड़ा सा ना आपके माइंड को, आपके दिमाग को थोड़ा सीधा कर देती है। इट रियली टीचेज यू अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, इट टीचेज यू अ लॉट आपके सराउंडिंग्स के बारे में, आपको अपने चाहे वो फियर्स हों, चाहे वो आपके स्ट्रेंथ्स हों, चाहे वो आपके वीकनेसेस हों, वो आपको ये वाली ट्रेनिंग जो है ना, आपको इट मेक्स यू लर्न अबाउट योर सेल्फ। और फिर जब आप देखते हैं दूसरे कैडेट्स को वहाँ पे, जो एक्चुअल कैडेट्स होते हैं, और आप उनको देखते हैं कि उनकी तो किसी और ही लेवल की ट्रेनिंग हो रही होती है, तो देन यू आर लाइक इट्स ओके, वी कैन मैनेज दिस। और वो आपसे बात करते, हमसे बात करते थे, तो वो हमें कहते थे कि बस इतना ही था। और वो लोग पता नहीं कब से, और घंटे घंटे वो लोग खड़े रहते थे धूप में। तो हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन हमने बहुत कम उसका एक्सपीरियंस किया। जो असल कैडेट्स हैं वो तो हार्डली 4 घंटे की उनको नींद मिलती थी, और 5-5 मिनट में खाना जल्दी से। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम लोग we're starving, और हम लोग आए हैं और हम लोगों ने कहा है बबी भाई कहाँ है खाना और हम बैठे और हम बस शुरू हुए एंड वी किसी ने किसी से बात नहीं करनी और खा रहे हैं बस for like half an hour straight everybody is just in their food, प्लेट में मुंह है और सब खा रहे हैं, बिकॉज
सुबह 8-9 बजे से शूटिंग, और जिस तरह की शूटिंग, समोसे जब मिलते थे समोसे पे पागल। और एट द एंड जो पीएमए में ठंड में जो हमें वो सिट्टे हम खाते थे। और हम लोग वो भी, हाउ कैन वी फॉरगेट, जलेबी और गुड़ वाले पराठे। और सबसे ज्यादा डांट आई थिंक सजल को पड़ती थी, और मुझे भी 1-2 दफा पड़ी है। सबको पड़ती थी। You never got नहीं, you were always so good at everything. No, but I got dance as well. किसी से लाइक अगर आपका स्टेप गलत हो जाए तो एकदम से ना आपको एक स्टेयर मिलती है कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन रमशा को तो प्रॉपर बीएचएम ने कहा आप नहीं कर सकती, आप क्यों आई हैं? प्रॉपर आई स्वेयर। नहीं, वो जलेबी जैसे हाथ याद है? Oh, BHM was ruthless with Ramsha. And Ramsha was like, बेसिकली सलूट टेस्ट में आपके सामने जो है ना वो वहाँ के एडजुटेंट खड़े होते हैं और बीएचएम खड़े होते हैं। अब उन लोग की प्रेजेंस ही काफी होती है टू wreck everything for you. सो असल में जब मैंने पहली दफा राइफल वो चलाई थी MP5, तो मेरी अम्मी आई हुई थी और वो बैठी हुई थी वहाँ पे। हाँ, तो वो पहला मेरा वो सीन था, और जब मैंने पहली दफा फायर की तो मुझे लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा, और मुझे सांस से चढ़ी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर दूसरी दफा इट वाज ईजियर। लेकिन जो G5 थी, नहीं G3 थी ना, G3 ओफ, उससे तो मेरा एक यहाँ पर राइफल, हाँ, एक तो बहुत लाउड, एक्सट्रीमली लाउड, और उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा। सो वन थिंग अबाउट सिन्फ़े आहन के यूजुअली हम इस तरह के जब ड्रामाज देखते हैं, स्पेशली इन थीम्स पे, आर्मी है या फौज के हवाले से, तो इट्स मेल सेंट्रिक। दिस हैज़ दिस यूनिक वो कि सारी ख़वातीन, और एक तो देर आर अ लॉट ऑफ देम, एंड देन सभी आर्मी में हैं, और फिर सबसे कहीं ना कहीं किस तरह यू फाइट योर सर्कमस्टांसेस एंड आप वहाँ पर आए हैं। सो इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा होना, आई एम श्योर इनिशियल अपीलिंग भी यही बात लगी होगी। हाउ डू यू लुक एट दैट, पाकिस्तानी ड्रामाज जो बाकी चल रहे हैं उसकी बनिस्बत? आई एम वेरी ग्लैड कि ये ऐसा ड्रामा आ रहा है। ये अगर ISPR रिलेटेड भी ना होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जिस तरह से इसको ट्रीट किया गया है, जिस तरह से इसका नैरेटिव है, ये बाकी ड्रामों से बिल्कुल अलग है। जिस तरह में इसकी स्टोरी बताई जा रही है, और अगर आप देखें और आगे आप लोग देखेंगे ज़्यादा कि कहीं से एक कैरेक्टर निकलता है तो वहाँ से दूसरा आता है, तो इट्स ऑल वेरी इंटरकनेक्टेड। एंड और आई थिंक हमने ऐसे पहले कभी किसी स्टोरी को ट्रीट नहीं किया, ना हमने ऐसे नैरेटिव को आगे रखा है। एंड मे आई ऐड दैट आई एम genuinely impressed by Saira after a break of 4 years, 5 years, and I saw ये second episode पर, मतलब छोटी डिटेल्स, इट्स वेरी नेचुरल। और मेरा तो पहला वो भी सायरा के साथ था, फर्स्ट फ्यू सीन्स जो ISSB वाले हैं वाज विद सायरा, तो आई वाज लाइक, मैं तो पूरा टाइम you guys। हाँ, इट्स सेम, क्योंकि मैंने भी बहुत द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर वाज इन बिलबोर्ड जैज का कोई कवर, एंड आई वाज इट वाज इन 2009 और समथिंग, तो मैं तो इंडस्ट्री से कुछ भी मुझे नहीं पता था। सायरा फैन गर्ल। एक्टिंग, व्हाट इज एक्टिंग? नो, बट आई जस्ट वांटेड टू But I'm sure 2009 में आपने जैसे सायरा को देखा होगा, आज भी वो वैसी ही लग रही है। बिल्कुल। मेरी बहन हम लोग सेकंड एपिसोड ही देख रहे थे, मेरी बहन ने लिटरली बोला माशाल्लाह कि रमशा यार ये तो मतलब 18 साल की लगती है। ये तो लग ही नहीं रहा। All I can say is God is kind, God is kind. So 2 एपिसोड्स जो ऑन एयर हुए हैं, उसमें आपका फेवरेट सीन क्या है रमशा? मेरा फेवरेट सीन इज जब शाइस्ता जो है टेस्ट देने जाती हैं, और वो जो गुल है उसकी बहन, वो बैठ के अपने कज़न को बोल रही थी वो भुट्टा लेने गई हैं। वो पूरा सीक्वेंस मेरा फेवरेट है। फेवरेट, आई थिंक आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि एक जो मेरी फ़ोन टॉक थी नॉरेस के साथ, जिसमें आई एम ऑन द रूफ टॉप, और पीछे यू कैन सी अ बिग क्रॉस, लाइक चर्च भी हमारे पीछे, तो वो फुल लाइट अप हुआ था। वो हम सीन कर रहे थे, और वो बिल्कुल हमारे दिन का आखिरी सीन था, राइट? और बस हम लोगों ने कहा ये सीन ख़त्म, ये फ़ोन टॉक ख़त्म, एंड पैक अप, राइट? और वो सीन के बीच में लाइट चली गई, एंड वो लाइक ओह नो, अब हम कंटिन्यूटी कैसे मैच करेंगे, ये वो। तो फिर हमने कहा ऐसे करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं, एंड we'll just add that to the scene कि लाइट चली गई। तो फिर हमने वो ऐड किया, और फिर हमने सिर्फ एक लाइट से लगा के हमने
बाकी पूरा सीन किया. So I think उसकी वो memory मुझे याद है probably, and yeah. वो सीन भी बहुत अच्छा था ऑनेस्टली. Yeah. वो सेल्फी वाला पार्ट बहुत अच्छा था. नदीम भाई. मेरे लिए यमुना वाला जो एक सीन था जिसमें वो अपनी नानी से बात कर रही हैं और उसमें वो चरपाई जो बांध रही है ना, तो मेरे लिए उसकी ना पर्सनल थोड़ा सा वैल्यू इसलिए है क्योंकि मैं पेशावर से हूँ, तो हमारे वहाँ यहाँ पे ना मैंने अपनी नानी को भी ये चरपाई बांधते हुए, बंद करते हुए, टाइट करते हुए देखा है. तो वो मैंने जब देखा तो इंस्टेंटली लाइक इट मेड मी नॉस्टैल्जिक बिकॉज वो शी पास्ड अवे रिसेंटली एज वेल. तो आई यूज्ड टू वॉच हर वो चरपाई को टाइट करते हुए. तो वो जो यमुना ने इतने स्पॉन्टेनियसली इतने मजे से बोलते बोलते किया था, आई थिंक दैट रियली लाइक स्टक विद मी. I love Yumna's and her Dadi's band. नानी